हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ 120 सेंटीमीटर। एक रोलर है जो हमारा सिलेंडर शेप का होता है, और ये रोलर जो हमारी धरती होती है ना, ज़मीन होती है, उसको दबाने के काम आता है, समतल करने के लिए काम आता है। तो उस रोलर का हमको यहाँ पर डायमीटर दे रखा है वो 84 और लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, आई क्वेश्चन ने बोला है इट टेक 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड को लेवल में लाने के लिए, समतल में लाने के लिए रोलर अपने 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये रोलर हो गया हमारा, तो ये एक प्लेग्राउंड को लेवल में लाने के लिए 500 राउंड्स लगाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये इतना इसने एक लगा लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर इसने अगला दूसरा लगा लिया। ठीक है, ऐसे करके ये 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है रोलर के। ठीक है, तो आगे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है हमको। तो देखो कैसे निकालेंगे हम प्लेग्राउंड का एरिया। जैसे मान लो ये पूरा हमारा, मान लो ये पूरा का पूरा हमारा प्लेग्राउंड है। ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो हमें क्वेश्चन ने बोला है कि एक रोलर है, रोलर का डायमीटर दे दिया और हाइट दे दी। ठीक है, और हमसे बोला है कि रोलर उसको समतल करने के लिए 500 रिवॉल्यूशन करता है, राउंड लगाता है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारा हो गया रोलर, तो रोलर यहाँ से स्टार्ट हुआ मान लो। ठीक है, तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया और एक कंप्लीट राउंड लगाया। ठीक है, ऐसे करके तो मान लो एक कंप्लीट राउंड इसने यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसने ग्राउंड के इतने एरिया को समतल कर दिया, इतने एरिया को इसने ग्राउंड की समतल कर दिया। ठीक है, तो ग्राउंड का जो जितने एरिया को इसने समतल किया है वो एरिया कितना है, मतलब ये ग्राउंड का जो एरिया इतना कितना है, तो ये किसके बराबर है, जो ये एरिया ग्राउंड का जिसने फर्स्ट राउंड एक ही राउंड लगाया इसने, तो ये एरिया किसके बराबर है, ये एरिया हमारे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर के बराबर है। जितना कर्ड सरफेस एरिया रोलर का होगा उतना ही एरिया ये होगा हमारा। ठीक है, अच्छा जब ये कंप्लीट कर रहा है तो ये सिर्फ रोलर का कर्व्ड यूज़ कर रहा है, ये यूज़ नहीं कर रहा है ना ये यूज़ कर रहा है, तो सिर्फ हम कर्व्ड की बात करेंगे। तो जब ये एक राउंड कंप्लीट करता है अपना पूरा पूरा ऐसे करके, ठीक है, तो ये प्लेग्राउंड के इतने एरिया को समतल कर देता है, मतलब इतने एरिया को ये कवर कर लेता है। ठीक है, तो जितना एरिया हमारा कर्व्ड सरफेस होगा रोलर का उतना एरिया हमारा ये होगा। जैसे मान लो मैंने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला तो 50 आया, तो ये एरिया तो हमारा 50 होगा। फिर मान लो 50 सेंटीमीटर आया तो ये एरिया हमारा 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जब ये अपना ये फर्स्ट राउंड लगाया, ठीक है ना, इसने एक ही राउंड लगाया तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन किया इसने, तो जब सेकंड करता है तो सेकंड में मान लो ये इतना एरिया कवर कर लेता है। ठीक है, सेकंड में मान लो इतना एरिया इसने कवर किया, तो ये एरिया कितना होगा, यहाँ से लेके इतने एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये एरिया ये कितना होगा, ये भी हमारा 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक लगाता है जब ये तो 50 कंप्लीट करता है, फिर वही सेम ये दूसरा लगाता है तो भी तो 50 करेगा। तो इतना एरिया हमारा कितना हो गया, ये टोटल एरिया, मतलब इतने एरिया को उसने अब समतल कर दिया, तो ये पूरा एरिया हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 100, है ना, क्योंकि एक राउंड पे ये 50 सेंटीमीटर कवर कर लेता है, तो सेकंड राउंड में 50 ही करेगा। ठीक है, तो 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारा 100। समझे, जब 2 राउंड लगाए इसने तो एक में इसने 50 कवर किया एरिया और सेकंड में इसने 50 और किया होगा, तो 50-50 हो गया हमारे 100। ठीक है, लेकिन इसने हकीकत में जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है उसने 500 किए हैं, कितने राउंड्स लगाए हैं 500, तो हम 50 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पूरे ग्राउंड का एरिया आएगा 25,000 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ये 50 नहीं है। ठीक है ना, ये तो मैंने अपने आप से लिया था। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि पहले जो हमारा जो रोलर है उसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो हम यही करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो समझ में आ गया ना कि जब हमारा जो रोलर है जब एक राउंड कंप्लीट करता है तो मान लो जितना एरिया वो कवर करता है ग्राउंड का वो किसके बराबर है, वो हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर है। तो ऐसे कर करके वो 500 राउंड्स कंप्लीट करता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है वंस ओवर मतलब जब एक एरिया कंप्लीट करता है और जितना एरिया कंप्लीट करता है ये दोबारा उस पर नहीं वापस जाता नहीं है, मतलब एक पे ही एक ही बार जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको निकाल लेंगे।
तो सबसे पहले अच्छा एक और बात पूरी उन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो हमें जो एरिया निकालना है वो मीटर में निकालना है, मतलब जो हमारी यूनिट होनी चाहिए वो सेंटीमीटर में है, इसको हम पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ठीक है, तो डायमीटर जो हमको दे रखा है यहाँ पर, डायमीटर ऑफ रोलर वो है हमारा 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस निकाल लेंगे हम, रेडियस ऑफ रोलर हो जाएगी हमारी, उसे डिवाइड कर देंगे तो आएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, चेंज इनटू मीटर, तो हम कर देंगे यहाँ पर 100 से डिवाइड, तो हमारा आएगा 0.42 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हम जो हाइट है, हाइट ऑफ रोलर वो 120 सेंटीमीटर है, इसको भी हम चेंज कर लेंगे मीटर में, चेंज इनटू मीटर, 0 कटा, एक नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गई हमारी हाइट। तो ये हो गया हमारी रेडियस, ये होगी हमारी हाइट। तो हम रोलर का पहले कर्व निकाल लेंगे। ठीक है, तो कहेंगे यहाँ पर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, तो क्या होता है 2πRH, तो 22/7। ठीक है, उसके बाद रेडियस हमारी आएगी 0.42 और हाइट 1.2। ठीक है, इसको आप पॉइंट हटा लो यहाँ से, ये 7 के टेबल 6 पे कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मिलेगा 44 आएगा और 12×72 और नीचे आ जाएगा हमारा 1000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा आएगा 3168 और 3 नंबर बाद हम लगा देंगे पॉइंट। तो ये हमारा आ गया रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, एक मतलब अगर वो एक ऐसे राउंड लगाता है तो वो प्लेग्राउंड का इतना एरिया कवर कर लेता है। ठीक है, इतने एरिया को समतल कर देता है। जब सेकंड लगाएगा तो इतने एरिया को समतल कर देगा। ठीक है, तो लेकिन ऐसे उसने कितने राउंड लगाए हैं, उसने 500 राउंड लगाए हैं। तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से पॉइंट हटा लो, नीचे आएगा 1000, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 5 1 5, 5 2 10 और 2 से काट दो इसको, तो 1 10 8 और 4, तो हमारा आएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया है हमारा प्लेग्राउंड का। ठीक है।